हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके सामने है। यद्यपि भर्तियां आ ही रही हैं, यूपी में ही नहीं आ रही हैं, बाकी तो और सब स्टेट में दबा करके भर्तियां आ रही हैं, सेंटर में भी भर्तियां आ रही हैं, पर निराश मत होइए, यूपी में भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी ही आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। बट आज हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक शानदार राज्य जिसका नाम बिहार है। और वहां पर और शानदारगिरी की बात क्या हो रही है, वो ये है कि वहां पर लगातार भर्तियां आ रही हैं। 1,70,000 शिक्षक भर्ती पहले आ चुकी है, पुलिस की भर्ती चल रही है, उसके बाद ये आपका बिहार दरोगा का आपका नोटिफिकेशन आज आउट हो गया है। जैसा आपको पहले ही पता था, कल एक ट्वीट किया गया था किसी तरफ से, आप यहां पर देखो, एक ट्वीट किया गया था बिहार पुलिस की ओर से। आप यहां पर देख सकते हैं, ये कौन है, ये बिहार पुलिस के डीजीपी साहब हैं। और इन डीजीपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें यह बताया कि 2024 में हम लगभग 24,000 प्लस पदों पर भर्ती निकालने वाले हैं, जिसमें 2,000 दरोगा इत्यादि, ये सारी बात की थी। उसकी बात कभी और करेंगे। बट उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के पहले वीक में, यानी कि यही अगला महीना, इसके पहले वीक में आपके दरोगा के 1275, कितने टोटल जो पद हैं, कितने 1275 पदों पर हम आपका नोटिफिकेशन लेकर के आ जाएंगे। और दोस्तों, वो नोटिफिकेशन आपका आ गया है, वो नोटिफिकेशन आपका आ गया है। ठीक है, तो यूपीएसआई से पहले अभी आप अगर यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसआई बनने का एक मौका आपके पास और है। अब इसमें से आप बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, यार बिहार पुलिस है, हम क्यों फॉर्म भरें, तो ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में बहुत सारे बच्चे जो राम जी पाठशाला से जुड़े हुए थे, मैं आपको मिलवा दूंगा कभी, जितने भी लोगों से संभव होगा, एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो जितने भी बच्चे, मतलब बिहार के भी बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए हैं, तो जहां भी वैकेंसी निकले आपको जरूर वहां पर अप्लाई करना चाहिए। तो चाहे यूपी के बच्चे हों और बिहार के बच्चे तो ऑलरेडी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो बिहार के बच्चे भी अप्लाई करो और पेपर दे के आओ, क्योंकि आप कंटिन्यू रहते हो चीजों में, तो चीजें आपके लिए अच्छी होती हैं। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं कि कौन फॉर्म भर पाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर्म कौन भर पाएगा, और इसका मतलब क्या है कि योग्यता क्या है, क्या क्या योग्यता है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या शारीरिक योग्यता है, सारी योग्यताओं के बारे में हम बात करेंगे। सारी जानकारी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग यहां पर नोटिफिकेशन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। एक बात तो आप जान लीजिए कि पद कितने हैं, टोटल 1275 हैं। लग सकता है कि बहुत कम पद हैं, पर आपको एक पद से मतलब है। यदि आपके कॉम्पिटिटर 1274 पदों में भरे जा रहे हैं, तो 75वां जो पद है ये आपके लिए है। और पहला हो, आखिरी हो, बीच का हो, कहीं का भी हो, पद है, सब दरोगे बनेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रैंक कौन सी आ रही है। बात है कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नोटिफिकेशन जो है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। किसका नाम लिखा हुआ है, यहां पर रेड कलर में ले लेता हूं, पुलिस अवर निरीक्षक, यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, लेवल 6 है। पदों की संख्या कितनी है, 1275, 1275 ये आपकी टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां पर देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहां पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है ना। अब आप यहां समझिए बात, फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे वो भी हम यहां पे देखेंगे, और फॉर्म कब एंड हो जाएंगे वो भी हम यहां पर देखने वाले हैं। पहले आप यहां पर नोटिस करिए, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, है ना, जिससे आपको चीजें समझने में आसान रहे। ठीक है, ये देखो यहां पर देखो ये चीजें, जो यहां पर चीज लिखी गई, देखो फॉर्म कब स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके 5/10/2023, यानी कि 5 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और आपकी अंतिम तिथि है जो 5/11/2023 है, यानी कि 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, इसमें एक बात है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, यानी कि आप मल्टीपल नहीं भर सकते। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। ये सारी बातें एडिशनल हैं, इनके बारे में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवेदन के लिए पात्रता, है ना, एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग, कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो जानकारी आपके लिए यहां पर है। आवेदन के लिए पात्रता, एक मिनट, ये है इसमें क्या कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, कॉमन सी बात है। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप थर्ड जेंडर हैं, पुरुष है ना, पुरुष चराचर, ऐसे एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि जीव चराचर नारी व पुरुष, ऐसे कुछ करके सबका आता है। तो इसमें मतलब आपका कॉमन है, पुरुष हो, महिला हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, आप सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, आप मतलब क्या की होने चाहिए,
तो क्लियर सी बात है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की परीक्षा पास कर ली हो, यानी कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने बीआर किया हो, आपने बी फार्मा किया हो, आपने एमबीबीएस किया हो, कुछ भी आपने किया हो, आपका ग्रेजुएशन पूरा होना जरूरी है। 1 अगस्त 2023 तक ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि अपेयरिंग वाले जो हैं संभवतः उनको इसमें मौका नहीं दिया जाएगा। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है उम्र सीमा की गणना, है ना। उम्र सीमा की गणना कि एज कितनी है, कितने से कितनी एज वाले फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो एज का जो आधार है, यूपी पुलिस ज्यादातर क्या काम करती है, यूपी पुलिस काम करती है 1 जुलाई को, ये कर रहे हैं 1 अगस्त 2023 के आधार पर गणना कर रहे हैं। क्या गणना कर रहे हैं उसको हम यहां पर देखते हैं। यहां पर देखो आप, ये भी रिफ्रेश होके थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अभी आपको दिख जाएगा। एक मिनट, ये देखिए आप, अरे भाई चल जा क्या, हाँ ये हो गया अपडेट, है ना। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी कि 10th की जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग, उसके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग निम्नवत होनी चाहिए। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। कितनी है? अधिकतम 20 वर्ष पुरुषों के लिए, है ना। कोटि के सामान्य जो है, जो अनरिजर्व्ड हैं, उन कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म भरना चाहिए और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, आपको उसका पेपर जरूर देना चाहिए। अगला है, अगर आप पिछड़ा और अति पिछड़ा में हैं तो न्यूनतम उम्र 20 है और फिर 40 है। SC ST में आप आते हैं तो पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम उम्र 20 है और मैक्सिमम आपकी 42 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने चेस्ट होना चाहिए। तो ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं है, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। आप क्वालिफाई करेंगे, आपका काम इसमें हो जाएगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यदि आपकी हाइट, यदि आप ऊंचाई की बात करें, है ना, यदि आप ऊंचाई की बात करें, हाइट की बात करें, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, है ना, और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। और सभी वर्गों के लिए, है ना, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ये हाइट 155 सेंटीमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करें सीने की, चेस्ट की, तो महिलाओं में ये क्वालिफिकेशन नहीं होती है ना। कहीं कहीं जगह बदतमीजी भी इसमें देखने को मिलती है, लोग करते हैं ना होने के बावजूद भी, ऐसे जाहिल लोग हैं। तो सिर्फ पुरुषों के लिए सीना। अनारक्षित और वर्ग, अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी, और ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होने चाहिए। नॉर्मल जो है वो 81 सेंटीमीटर आपकी है, मतलब ये जो है ये होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए कि आपकी छाती में 5 सेंटीमीटर का दोस्तों फुलाव वहां पर दिखना चाहिए। बात आपको समझ में आ रही है? बात आपको यहां पर समझनी चाहिए कि आपका जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 81-86, नॉर्मल 81 वैसे 86, है ना। और 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो है SC ST के पुरुषों के लिए ये जो चेस्ट है वो नॉर्मल 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, और फुला करके 84 होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये क्या है, महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना जरूरी है। यूपी में 40 होता है लड़कियों के लिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब क्या है, अब अगला पॉइंट जो है इसमें दोस्तों वो है नियुक्ति की प्रक्रिया। किस किस तरह से नियुक्ति आपकी की जाएगी। तो नियुक्ति के संबंध में बंधुओं आपकी जो बात है, नियुक्ति के संबंध में बंधुओं जो आपकी बात है वो है आपकी, ये यहां पर देखो आप, सबसे पहला जो होगा आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी।
है ना। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत, इकट्ठा करने के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, ये फलाना ढिमका, और उसके बाद आपका प्रारंभिक प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, और सारा ही एग्जाम है ना, लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू आपका वहां पर होगा। ये बात आपको समझनी वहां पर बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरह प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण में आपकी 200 अंकों का एक प्रश्न होगा, अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। अवधि है आपकी 2 घंटे की, जिसमें क्या है, उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि क्या है, आपका पहले पेपर में जो होगा वो जीके आएगा और आपका करंट अफेयर आएगा, जो राम जी की पाठशाला आपको करा रहा है और अब कराएगा। तो आपको गंभीरता से देखना है, ये आपका यूपीएसआई में भी काम आएगा, ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससीजीडी में, हर जगह आपका ये काम आएगा। तो ये है, इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको केवल 30% इसमें नंबर लाने हैं। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, है ना, यानी कि 1275 अगर पद हैं तो इनका 20 गुना आप कर लीजिए। कितना हो रहा है, 0, 2 पंजे 10, हासिल लगा 1, 2 से तो 14, 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 ही कम 2, है ना। तो आपका देख लो यहां पर 25,500 बच्चों को अगली स्टेज में, मेंस में बैठाया जाएगा, और यहां पर मिनिमम 30% लाना पड़ेगा, पर यहां पर कट ऑफ लगेगी जो 20 गुना बच्चों तक आ जाएगा। उसके बाद जो द्वितीय चरण होगा, उसमें मेंस आपका एग्जाम होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। पहला 200 अंकों का सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी भी राम जी की पाठशाला आपको कराएगा, और आप राम जी की पाठशाला जुड़ सकते हैं। ये कंप्लीट पेपर आपको राम जी की पाठशाला की तरफ से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी, ठीक है। सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम वही 30% है। अन्यथा अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगर 30% नंबर नहीं आते हैं हिंदी वाले में, ठीक है, तो उसको क्या बेवकूफ साबित कर दिया जाएगा, ठीक है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, मतलब कि ऑल ओवर जीएस इसमें आएगा। सेम पूर्णांक 200 और आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग भी है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें सीधे लिख दिया है 0.2 अंक काटा जाएगा, और उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 6 गुना, यानी कि अब जो ये 25,000 प्लस बच्चे छाप निकाले जा रहे हैं, अब अगले चरण में, है ना, किसके लिए, फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, इसमें से भी आपके 6 गुना, यानी कि 1275 का 6 गुना आप कर लीजिए, उतने बच्चों को 25,000 में से छांटा जाएगा। और उसके बाद तृतीय चरण आपका फिजिकल का होगा। फिजिकल में क्या क्या है वो आप यहां पर देख के समझ सकते हैं कि फिजिकल में निम्नलिखित शारीरिक योग्यता ये सफल होना अनिवार्य है। दौड़ होगी आपकी, सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आपकी दौड़ कराई जाएगी, और दौड़ में क्या होगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए, किसी भी कैटेगरी का लड़का हो, है ना, उसको 1600 मीटर की दौड़ पार करनी है 6.5 मिनट में, है ना। अधिक समय लगेगा तो फेल हो जाएगा। सभी लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ है 6 मिनट में। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट मतलब हाई जंप है, सीपीओ वाला ही है, मानो सीपीओ में जो होता है ना, सेम ही है। 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को मतलब फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए हाई जंप जो है 3 फीट है ना। अब लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट है, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। सीएम सीपीओ वाला फिजिकल है, अभी इसमें 100 मीटर का जिक्र नहीं आया है। अगले पेज पे चलते हैं, वहां पे आप बात पता लग जाएगी। उसके बाद इसमें शॉर्ट पुट है, गोला, है ना, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है ना, और 16 फीट फेंकना होगा, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है, उसको 10 फीट फेंकना होगा। ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपके लिए हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सारी चीज है, बाकी इसमें और ये सब इनका रिजर्वेशन वगैरह है, ये सब चीज यहां पर है, आप ये सब चीज यहां पर देख सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट होगा मैं नोटिस आपका डाल दूंगा, है ना। यहां पर देखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, इसको बड़ा करते हैं, शायद इन्होंने एग्जाम की डेट भी हमारे समक्ष उपस्थित कर दी है ना, उसको भी देखते हैं। एग्जाम की डेट भी हमारे सामने यहां पर आ गई है। कट ऑफ तिथि, नियुक्ति प्राधिकार, है ना, ये यहां कुछ इंपॉर्टेंट जैसा लग रहा है। कट ऑफ तिथि सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा
योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाती है। ये मतलब अलग है मामला, ठीक है। तो मोटा मोटा ये सारी जानकारी है, इनका आपको ध्यान रखना है। फॉर्म जैसे ही आएंगे 5 तारीख को आप भरना चालू कर दीजिए। इसके बारे में सारी रणनीति, सब स्ट्रेटजी वगैरह मैं आपको बताऊंगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।